हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं सर डॉक्टर अमित गुप्ता। मेरा सेल्फ क्वारंटीन होम से ये थर्ड वीडियो है एंड ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनटीए ऐप, नेशनल टेस्ट अभ्यास। आप लोगों ने इस ऐप के बारे में जरूर सुन रखा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ऐप को अभी अभी लॉन्च किया है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। जिन लोगों को इसी साल सिलेक्ट होना है उनके लिए इस ऐप की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इस ऐप को मैं समझाने के लिए आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने इस पूरे वीडियो को। सबसे फर्स्ट एक पार्ट में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इस ऐप से आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं एंड सेकंड बी पार्ट में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इस ऐप का क्या इंटरफेस है, किस तरीके से आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसमें ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। एंड सी पार्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है वो भी इसमें डिस्कस करेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए तो स्टार्ट कर इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनटीए ऐप, नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है उससे आपको पहला पार्ट 1 क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट नंबर 1 ये है कि आपके पास बहुत सारे मॉक टेस्ट आ जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे। तो आप उसमें नीट एंड जेईई के क्वेश्चन पेपर को उसी पैटर्न पर दे सकते हैं। मींस आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए काफी क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरा बेनिफिट आपको ये होने वाला है इसमें कि आप ऑनलाइन टेस्ट देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीट में बच्चे जनरली नहीं देते हैं तो वो लोग दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में नीट ऑनलाइन भी हो सकता है। इस बात को अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं पार्ट सी में। जेईई के स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी पहले से ही ऑनलाइन टेस्ट देते हुए आए हैं, क्योंकि उनका एग्जाम ऑनलाइन होता है। तो उन लोगों के पास भी प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा मौका है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको इससे होने वाला है वो ये है कि आपने किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से तैयारी की होगी, एलएन से, आकाश इंस्टीट्यूट से, सप्तोतु इंस्टीट्यूट से, या फिर कहीं से भी आपने तैयारी की होगी। इन इंस्टीट्यूट के आपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया होगा, मॉक टेस्ट दिए होंगे, मेजर टेस्ट दिए होंगे, बहुत अच्छा किया आपने दिए हैं। बट याद रखिएगा, इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूट नीट एंड जेईई का क्वेश्चन पेपर नहीं बनाने वाला है। नीट एंड जेईई का पेपर बनाएगा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये ऐप उसी ने लॉन्च किया है। एंड इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप मान के चलिए। मगर अगर आप नीट एंड जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी को चाहिए होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इस ऐप के अंदर जो टेस्ट पेपर है उनको खुद देखा है, उसके क्वेश्चंस को एनालाइज किया है। तो उसमें मैंने इस चीज को और अच्छे से देखा है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपकी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कंटेंट आपको मिल रहा है ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जब भी आप इस टेस्ट को दें तो इसमें ऑनलाइन टेस्ट जब भी आप दें तो टेस्ट को देने के बाद इस टेस्ट पेपर का एनालिसिस जरूर करें। तुरंत इसके बाद आपके जो भी नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, बुक्स है, एनसीईआरटी है, उसमें इसका एनालाइज जरूर करें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सेकंड पार्ट बी में अगर मैं बात करूं कि इसका इंटरफेस कैसा है, कैसे इस टेस्ट को देना है, कैसा है ये ऐप, तो इसमें मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कैसा ये ऐप है। तो बताता हूं। तो देखिए, ये जो ऐप है इस ऐप का इंटरफेस बहुत ही शानदार है। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे, डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपको अपने ईमेल या मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद इसमें आप देखेंगे कि इसमें सिलेक्ट करेंगे नीट एंड जेईई में से आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या किस स्ट्रीम में ऑलरेडी पहले से हैं। उसके बाद इसमें आपको एनटी की तरफ से डले हुए कुछ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे या कुछ प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक एक पेपर आपको अल्टरनेट डे में या पर डे आप दे सकते हैं। मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट नंबर 1 को आपने सिलेक्ट किया, तो जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आएंगे। इंस्ट्रक्शन में डूज एंड डोंट आपको पढ़ना है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपको बता रहे हैं
कि जैसे ही आप इस क्वेश्चन पेपर को देना स्टार्ट करेंगे तो आपका मोबाइल को आपको एरोप्लेन मोड में ले जाना होगा, कोई कॉल नहीं आ सकता आपके पास। एंड उसके बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने से पहले आप मोबाइल में किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में नहीं जा सकते, मतलब कोई दूसरा ऐप नहीं खोल सकते, या 60 सेकंड से ज्यादा भी आपने मोबाइल को ऑफ किया या बंद किया तो आपका क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिकली सबमिटेड मान लिया जाएगा। तो आपको सारे डूज एंड डोंट पढ़ने हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो उसमें एरोप्लेन मोड का ऑप्शन आएगा। एरोप्लेन मोड को क्लिक करते ही क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा। क्वेश्चन पेपर जैसे ही ओपन होगा तो आप उस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन पेपर होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे। नीट में जो पैटर्न पहले से डिसाइड है उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर आने वाला है। एंड 3 पार्ट उसमें होंगे, नीचे 3 ऑप्शन होंगे। पहला रिव्यू लेटर, अगर कोई क्वेश्चन को आप क्लिक कर रहे हैं तो और आपको लगता है कि मैं इसको बाद में भी देखना चाहता हूं तो रिव्यू लेटर पर क्लिक कर सकते हैं। एंड एक उसमें रहता है सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट में क्या होगा कि जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा एंड आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। हालांकि इसको भी आप बाद में देख सकते हैं। एंड एक ऑप्शन होता है क्लियर का। तो क्लियर मतलब आपने कोई गलत ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है तो आप क्लियर का बटन दबा के उसको वापस हटा सकते हैं। इस टाइप से आप 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। उसमें ऊपर टाइम चल रहा होगा, उसमें 3 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर पूरा देना है। जैसे ही आप पूरा पेपर दे लेंगे, कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं इसमें कि 3 घंटे से पहले ही पेपर को दे देते हैं। 2 घंटे में दे देंगे, 1 घंटे में दे देंगे, आधा घंटे में दे देंगे। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। अगर आपने सिंसियरिटी के साथ नीट एंड जेईई की प्रिपरेशन की है तो आपको सैंपल पेपर देते टाइम पूरे 3 आवर्स का यूटिलाइजेशन करना है। कैसे आपको पेपर देना है उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इसमें बताया है कि नीट को पेपर देने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है। उस वीडियो की लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कि किस टाइप से हमको किस सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। बट पूरे 3 आवर्स को आपको यूटिलाइज करना है जब भी आप एनटीए ऐप से आप टेस्ट पेपर दे रहे हो। उसके अलावा जैसे ही आप अपना 3 आवर्स में पेपर पूरा दे लेंगे तो आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका नेट ऑन हो जाएगा और एरोप्लेन मोड हट जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट तुरंत ही आ जाएगा कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। और इसके अलावा सबसे गजब का आता है इसका एनालिसिस। आपने पर सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया है, पर सब्जेक्ट में आपके कितना स्कोर आपने अचीव किया है। इसके अलावा इसका जो एनालिसिस वाला पार्ट है रिजल्ट में के साथ में जो आता है वो बहुत ही शानदार है। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुल मिला के इस पूरे ऐप का इंटरफेस बहुत ही गजब का है। आप इस जब ऐप को यूज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब मैं आता हूं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपको बताएगा कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने इस ऐप को क्या सोच के लॉन्च किया है, गवर्नमेंट की मंशा क्या है इसके पीछे। तो देखिए, मुझे जो लगता है गवर्नमेंट ने इस ऐप को लॉन्च करने के लिए कई रीजन सोचे हैं। उनमें से कुछ छोटे छोटे रीजन है और एक बहुत बड़ा रीजन है। छोटे छोटे रीजन में बात करूं तो लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का मोरल डाउन हो गया है, तो ये ऐप लॉन्च करने से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके पास कुछ नए मॉक टेस्ट आ गए हैं, मेजर टेस्ट आ गए हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स अपने इंस्टीट्यूट से बिल्कुल अलग हो गए थे। दूसरा ये भी है कि एक होना भी चाहिए ऐप जिससे कि है ना हर साल होना चाहिए, जिससे कि ना स्टूडेंट्स हर बार कुछ ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सके। ऑनलाइन प्रैक्टिस इससे अप्रोच बढ़ेगी और जेईई तो ऑनलाइन हो ही गया है, नीट को भी आगे ऑनलाइन करने की पूरी प्लानिंग है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटेंशन है गवर्नमेंट का वो है कोरोना पैंडेमिक के कारण कई स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, अलग अलग सिटीज में फंसे हुए हैं, कोई अपने गांव में फंसे हुए हैं जहां पर उनका नीट का टेस्ट सेंटर नहीं है। तो हो सकता है कि जब नीट का पेपर आए 26 जुलाई को और जेईई के पेपर जब चले तो हो सकता है कि उन स्टूडेंट्स को जो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, उस सिटी में नहीं जा सकते, तो ऐसी कंडीशन में सरकार उनको लोकल अथॉरिटी के अंडर में इसी ऐप के थ्रू पेपर भी करा सकती है। मुझे ऐसा लगता है सरकार की प्लानिंग में ये जरूर शामिल होगा। ऐसा होगा या नहीं होगा उसी टाइम पता चलेगा।
कहीं ना कहीं सरकार की तैयारी है कोरोना पैंडेमिक से निपटने के लिए, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को लॉन्च करना है, ये उसकी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। इसलिए सरकार ने इस चीज को अभी से लॉन्च किया है, स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस कर सकें, ऑनलाइन की तैयारी भी उनकी हो जाए, और लास्ट में इमरजेंसी के टाइम पे मींस अगर कोविड पैंडेमिक के कारण कोई स्टूडेंट पेपर नहीं दे पा रहा है तो हो सकता है उसकी क्वेश्चन पेपर देने की तैयारी इससे करा दी जाए वहां की लोकल अथॉरिटी के अंडर में। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। याद रखिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट पेपर को पूरे 3 आवर्स में ही देना है एंड क्वेश्चन पेपर को देने के बाद या टेस्ट पेपर को देने के बाद आप इसका एनालिसिस जरूर करें। ओके, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, एंड इस ऐप से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। ओके, थैंक यू।